IGSSS स्थानीय रूप से प्रबंधित खेती को बढ़ावा देने, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के साथ कृषि अभ्यास, खेती के लिए बारिश के पानी का संरक्षण और उपयोग, किसानों के बीच पारंपरिक ज्ञान के बंटवारे को प्रोत्साहित करने, जलवायु और कीट अनुकूलनीय बीज का बढ़ावा देने, और ऐसे संगठनों और एजेंसियों जिनका खेती विशेषज्ञता में समृद्ध ज्ञान है, उनके साथ किसानों को जोड़ने में विश्वास करता है। कालाहांडी ओडिशा के 30 जिलों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में कुल जनसंख्या में से 92.26% ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लोगों की आजीविका कृषि है। एक समय कालाहांडी ओडिशा में सबसे अधिक कृषि उत्पादक जिला था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसे महसूस करते हुए प्रमुख सामाजिक संगठन IGSSS ने इस जिले के करलामुंडा ब्लॉक में क्राफ्ट के परियोजना की शुरू की है। मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के आधार पर कृषि उत्पादन में वृद्धि करके ग्रामीण लोगों की वित्तीय स्थिति में बदलाव लाना। गजबहल इस जिले की एक पंचायत में से एक है। IGSSS संस्था जेंडा की आमर हमारे ग्राम पंचायत के विभिन्न गांवों में IGSSS द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बल पर हमारे किसान स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके खाद तैयार कर रहे हैं और अपने खेत में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं। पारंपरिक खेती के कारण फसलें स्वादिष्ट होती हैं। इसके अलावा लागत कम है और किसानों को इसका अधिक लाभ मिल रहा है। इस संबंध में हम वास्तव में गजबहल गांव के एक किसान बलदेव भोई के काम से प्रभावित हैं। बलदेव भोई गजबहल ग्राम पंचायत के धाराखामन गांव के किसान बलदेव भोई एक जैविक किसान है। पत्नी और 2 बेटों के साथ उनका एक छोटा सा परिवार है। बलदेव के हरे भरे मैदान को देखकर सरपंच की टिप्पणी का वजन बढ़ जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की है। उनकी पत्नी भी बहुत मेहनती है। साथ ही उसने अपने बैलों के लिए घास भी उगाई है। बलदेव ने अंडा टॉनिक तैयार किया है, जिसे वह अपने खेत में पानी में मिलाकर प्रयोग कर रहे हैं। IGSS बोली गोटे संस्था आसी बोले सर मने आसले बुझाले IGSSS की टीम आई और बीजों के साथ मेरा समर्थन किया। मैंने सोचा कि इसे और अधिक उर्वरक की आवश्यकता होगी, लेकिन उनके विशेषज्ञों ने मुझे जैविक तरीकों का पालन करने के लिए कहा। इस पर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। अब मैं रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करता। उन्हें बाजार जाकर खरीदने की जरूरत नहीं है। खर्च की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद को ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र, अंडा टॉनिक, मछली टॉनिक, जीवामृत आदि जैविक तरीके से तैयार करता हूँ। मेरे जैविक उत्पाद की भारी मांग है। लोग इसे खरीदने के लिए मेरे पास नियमित रूप से आ रहे हैं। अब मैं ज्यादा सब्जियां उगा रहा हूं और ज्यादा कमा रहा हूं। सबसे अहम बात यह है कि कुछ महिलाएं अपनी आजीविका के लिए बिक्री के उद्देश्य से सब्जी लेने के लिए नियमित रूप से बलदेव के कृषि क्षेत्र में आ रही है। सुबह हम सब्जियां चुनते हैं, हम दोपहर में बेचते हैं। हम 10 महिलाएं साल भर यहाँ से सब्जियां इकट्ठा करती रही हैं, सब्जियों का व्यापार करके जीविकोपार्जन करती हैं। यहाँ से हम सब्जियां खुद चुनते हैं। हम अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बलदेव को देते हैं और कुछ अपने घर के प्रबंधन के लिए रखते हैं। 100-150 पैसा हुआ।